हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेडिकल हैक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक आईवी फ्लूइड्स है। हम आज बात करेंगे कि आईवी फ्लूइड्स होते क्या हैं और इनके यूज क्या हैं, हम कब आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स आर नोन एज स्पेशली डिजाइंड सोल्यूशन एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ वेन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिहाइड्रेशन। यहाँ पे देखिए एक मिसप्रिंट हो गया है, आईवी फ्लूइड्स आर नोन एज नॉट नोन आर। ओके, तो आईवी फ्लूइड्स क्या है? यह एक स्पेशली डिजाइंड सोल्यूशन है, यानी एक स्पेशली डिजाइन सोल्यूशन है जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं पेशेंट के वेन के थ्रू, ताकि हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन पेशेंट बॉडी। अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम है, यानी वाटर की मात्रा कम है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को फ्लूइड देते हैं ताकि हम रिहाइड्रेशन को मेंटेन कर सके, यानी रिहाइड्रेशन को अचीव कर सके। इट इज यूज टू रिप्लेस वाटर, शुगर एंड सैल्ट दैट यू माइट नीड इफ यू आर इल और हैविंग ऑन ऑपरेशन एंड कांट ईट और ड्रिंक एज यू वुड नॉर्मली। देखिए, हम आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को देते कब हैं? अगर पेशेंट अपने मुख रास्ते यानी ओरली कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, तो उस कंडीशन में उसे हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं उसके वेन्स के थ्रू। अगर पेशेंट बीमार है, सीवियर इलनेस है उसे, या उसे ऑपरेशन में जाना है, यानी सर्जरी केस में, तो हम क्या करते हैं? उसे आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो और उसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसके वेन के थ्रू उसके बॉडी में पहुंचाते हैं। इट इज यूज्ड इन मेडिकल कंडीशन लाइक ट्रामा, इंजरी और इन अनकॉन्शियस पेशेंट। यह जो प्रक्रिया है, यह ट्रामा यानी किसी प्रकार के एक्सीडेंट या बड़े एक्सीडेंट के केस में यूज करते हैं, इंजरी में यूज करते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, यानी बेहोशी स्थिति में है, उसे होश नहीं है, अगर होश नहीं है तो अपने ओरली कुछ ले नहीं पाएगा, यानी वो ओरली पानी नहीं पी पाएगा, ओरली खाना नहीं खा पाएगा, तो उसे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम डिहाइड्रेशन से बच सकें और डिहाइड्रेशन मेंटेन कर सकें और उसके बॉडी में जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भरपाई कर सकें फ्लूइड के माध्यम से। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड्स विशेष रूप से बनाए गए द्रव्य हैं जो वेन के माध्यम से शरीर में प्रवाहित किए जाते हैं। ये डिहाइड्रेशन रोकने या इलाज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सीधे रास्ते से रक्त में तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो देखिए हिंदी में कह रहा है, जो बात मैंने आपको पहले समझाया है वह हिंदी में बता रहा है कि आईवी फ्लूइड्स यानी इंट्रावेनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड्स मींस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंट्रावेनस फ्लूइड। हम शॉर्ट फॉर्म में इंट्रावेनस फ्लूइड को आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स एक द्रव्य है, यानी एक फ्लूइड है जो हमारे वेन के थ्रू, हमारे नसों के थ्रू बॉडी में दिया जाता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए दिया जाता है। हमारे बॉडी में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषण तत्व प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये जितने भी क्या बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे बॉडी में, वो सारे हमें आईवी फ्लूइड्स के माध्यम से बॉडी में दिए जाते हैं अगर पेशेंट ओरली कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर सकता है इस कंडीशन में। तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रकार के आईवी फ्लूइड के बारे में। जो पहला है वो है नॉर्मल सलाइन, जिसे हम आम भाषा में एनएस भी कहते हैं। सेकेंड है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसे हम आम भाषा में डीएनएस या शॉर्ट भाषा में डीएनएस कहते हैं। थर्ड जो हमारा है वो है रिंगर लैक्टेट, जिसे हम शॉर्ट भाषा में आरएल कहते हैं। फोर्थ है D5, D10, D25 सोल्यूशन। जो D5 है इसमें क्या होता है? डेक्सट्रोज 5% प्रेजेंट होता है। जो D10 है ये क्वांटिटी के हिसाब से बांटा गया है, यानी जो D5 है उसमें क्या होगा कि डेक्सट्रोज होगा, लेकिन वो क्या होगा? 5% होगा। 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा। और D10 में क्या होगा? सेम वही 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा। D25 में क्या होगा? 100 ml वाटर में 25% 25 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा। यानी यह वेट बाई वॉल्यूम लिया गया है, यानी वेट बाई वॉल्यूम मीन्स वाटर का वॉल्यूम है और जो डेक्सट्रोज है उसका सोल्यूशन है, उसका क्या कहते हैं? हमारा वेट है, यानी वेट निकाला गया है उसका। और 5वां बात करेंगे हम मनिटॉल के बारे में। ठीक है, तो चलिए
शुरू करते हैं नॉर्मल सलाइन से। नॉर्मल सलाइन क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी का घोल है यानी मिश्रण है। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड वेट बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है। वेट बाई वॉल्यूम मीन्स अगर वॉल्यूम 1000 ml वाटर का है तो 0.9% यानी 9 ग्राम उसमें नमक पड़ा हुआ है यानी NaCl प्रेजेंट है। तो चलिए नॉर्मल सलाइन का यूज क्या करते हैं वो देखते हैं। देखिए नॉर्मल सलाइन का आपको फिगर वीडियो में दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के यूज के बारे में। नॉर्मल सलाइन हम क्यों यूज करते हैं? टू ट्रीट हाइपोवॉलीमिया। हाइपोवॉलीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसका एक मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का, उसका हमारे ब्लड से लॉस हो जाना, उसे हम कहते हैं हाइपोवॉलीमिया। अगर कोई पेशेंट हाइपोवॉलीमिया का शिकार है तो उसे हम नॉर्मल सलाइन IV फ्लूइड उसे वेन के रास्ते देते हैं ताकि हम हाइपोवॉलीमिया को प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रिहाइड्रेशन को अचीव करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर से पानी की कमी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक बड़ा जटिल अवस्था है। इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर उसे सही समय पे NS नहीं दिया गया, यानी उसे IV फ्लूइड्स नहीं दिया गया। थर्ड है टू रिस्टोर द सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स के कमी को मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देते हैं। चौथा है वाउंड वॉशिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। हम घाव को धोने के लिए और इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, यानी उसे गाढ़ा नहीं उसे हल्का करने के लिए हम इंजेक्शन को यूज करते हैं IV फ्लूइड नॉर्मल सलाइन का। यानी नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं? हम कोई इंजेक्शन है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, तो उसे हम घोल के पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली उसे इंजेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के डोज के बारे में कि हम किन पेशेंट को कितने डोज में दें। देखिए जो नॉर्मल सलाइन का डोज है वो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन और उसके डिजीज के अवस्था पर। अगर पेशेंट एक नॉर्मली भाषा में कहा जाए कि कितना डोज देना चाहिए तो 2000 से लेके 3000 ml इन 24 आवर हम पेशेंट को 24 घंटे में 2 लीटर से 3 लीटर नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो NS है उसे हम हाइपरटेंशन के कंडीशन में नहीं दे सकते। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी एलिवेटेड है यानी हायर साइड में है तो उस पेशेंट को हम NS नहीं लगाएंगे, क्योंकि NS में NaCl प्रेजेंट होता है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है BP को बढ़ाने के लिए। हमारा अगला IV फ्लूइड जो है वो है DNS यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन ये क्या है? यह मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस डेक्स्ट्रोज एंड वाटर, यानी ये सिर्फ एकदम DNS ही है यानी NS ही है। जो हमारा DNS है वो NS ही है, NS का ही रूप है, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जिसका नाम क्या है? डेक्स्ट्रोज। और डेक्स्ट्रोज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ये शुगर है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो हम DNS के माध्यम से हमारे बॉडी में पेशेंट को देते हैं। कंपोजिशन क्या है इसका? इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी सल्ट प्रेजेंट होता है, 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है। इसका जो यूज है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का वो लगभग इसका यूज NS के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होने के कारण जो कि डेक्स्ट्रोज है 5 ग्राम, इसका यूज हम हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में यूज करते हैं ताकि हम हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें। यानी हमारे बॉडी में अगर शुगर की कमी है तो हम उस पेशेंट को देते हैं ताकि उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हाइपोग्लाइसीमिया हमारे बॉडी में कब होता है? जब हमें इंसुलिन शॉक से गुजरना पड़ता है। इंसुलिन शॉक क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी तो हमारा जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज हमारे बॉडी में है वो उतना तेज़ी से मेटाबोलाइज होता जाएगा, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पेशेंट को
डीएनएस देते हैं ताकि हम हमारे बॉडी का जो नॉर्मल इंसुलिन हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन कर सके। इसे हम हाइपोटेंशन के कंडीशन में भी यूज करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी क्या है आपका NaCl प्रेजेंट है। तो अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है यानी उसका बीपी कम है तो हम इसको यूज करके उसके बीपी को एलिवेट करते हैं, नॉर्मल पहुंचाते हैं, नॉर्मल अचीव करते हैं, जो कि 120/80 mmHg होता है। तो चलिए बात करते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन यानी डीएनएस के डोज के बारे में बात करते हैं। तो डोज ऑफ एनी फ्लूइड डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। किसी भी फ्लूइड का जो डोज होता है वह पेशेंट के अवस्था और उसके बीमारी की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, किस कंडीशन में है पेशेंट, उस पर डिपेंड करता है। अगर सामान्य रूप से देखें तो हम डीएनएस 2500 से 3000 ml 24 घंटे में किसी पेशेंट को यूज करते हैं, यानी 2.5 लीटर से 3 लीटर तक किसी भी पेशेंट में हम डीएनएस यूज करते हैं अगर उसे डीएनएस की रिक्वायरमेंट है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने योग्य कि हम अगर पेशेंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का मरीज है यानी उसका शिकार है, यानी जिस समय हम डीएनएस पेशेंट में देने वाले हैं उसका अगर बीपी बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है तो उस केस में हम डीएनएस को बिल्कुल ही नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वह लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है, वह पेशेंट के लिए जानलेवा और फैटल साबित हो सकता है। तो कृपया डीएनएस का यूज किसी भी ऐसे पेशेंट जिसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है उसे ना यूज करें। इसी क्रम में हमारा तीसरा आईवी फ्लूइड है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्या है? यह मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यानी रिंगर लैक्टेट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, यानी इसका कंपोजिशन क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। जो रिंगर लैक्टेट है यानी आरएल है उसका कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, यानी उसमें नमक होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये भी एक सैल्ट ही है, और सोडियम लैक्टेट होता है। यूज ऑफ रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट का हम यूज कब करते हैं? हमारे बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है, किसी पेशेंट की बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन है तो उसे रिहाइड्रेशन अचीव कराने के लिए हम रिंगर लैक्टेट का यूज करते हैं ताकि उसके बॉडी में फ्लूइड का लॉस ना हो। अगर पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड का लॉस है तो उस कंडीशन में हम रिंगर लैक्टेट का यूज करते हैं। टू रिस्टोर द सैल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन बॉडी। पेशेंट के बॉडी में नमक और इलेक्ट्रोलाइट के कमी को रिस्टोर करने के लिए हम रिंगर लैक्टेट का यूज करते हैं। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन और डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें हम रिंगर लैक्टेट का यूज करते हैं ताकि हम हाइपोटेंशन को हटा के हाइपरटेंशन मेंटेन अचीव कर सकें, उसके ब्लड प्रेशर को हम बढ़ा सकें यानी नॉर्मल वैल्यू तक ला सकें। अगर पेशेंट का जो बीपी है वह लोअर साइड रहता है यानी 120/80 mmHg से कम पेशेंट का अगर बीपी है तो उस पेशेंट में हम रिंगर लैक्टेट देके उस पेशेंट का बीपी बढ़ाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट में भी हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा नहीं है। डेक्सट्रोज नहीं है तो ये बिल्कुल सूटेबल है डायबिटिक पेशेंट में यूज करने के लिए। टू ट्रीट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड यूज्ड इन सर्जरी एंड बर्निंग। यह सर्जरी और बर्निंग के केस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि सर्जरी और बर्निंग के केस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है। हम देखिए क्या होता है, आरएल जो होता है इसमें हम बहुत सारे अलग से बाहर से इंजेक्शन मिक्स करके यूज करते हैं बॉडी में, जैसे ऑप्टिन्यूरॉन, एमवीआई और अदर। तो उसका हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट के बॉडी में स्पेशल रूप से न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी को मेंटेन किया जा सके अगर पेशेंट ओरली कोई भी चीज़ फ्लूइड या खाना नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर पेशेंट ओरली फूड या खाना नहीं लेगा तो उसे क्या होगा, उसके बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी न्यूट्रिशन का। तो उस कंडीशन में हमें आरएल के माध्यम से न्यूट्रिशन उसे सप्लाई करना होता है, और एक कब यूज होता है? सर्जरी और बर्निंग के कंडीशन में। चलिए बात करते हैं रिंगर लैक्टेट के डोज के बारे में। देखिए रिंगर लैक्टेट का जो डोज है वह पेशेंट की कंडीशन और डिजीज के अवस्था पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल रूप से 500 से 1000 ml 24 घंटे में हम पेशेंट को यूज करते हैं आरएल का। यानी अगर पेशेंट को अगर यूज भी करना है आरएल का तो हम 500 से लेके 1000 ml तक ही दिन में 24 घंटा में एक बार यूज करते हैं। जानने योग्य बात यह है कि हम हाइपरटेंशन के मरीज में आरएल का उपयोग नहीं करते। चलिए समझाते हैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आरएल देख रहे हैं, इसमें भी क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है। जिस फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड है वो फ्लूइड हाइपरटेंशन में यूज नहीं होगा।
100% यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे बॉडी को और ज़्यादा बीपी बढ़ाने में मदद करेगा। ऊपर से हाइपरटेंशन है, ऊपर से और आप आरएल या एनएस या डीएनएस यूज कर रहे हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, वो हाइपरटेंशन को और हाइपर कर देगा, यानी और बढ़ा देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी उसकी बीपी बढ़ जाएगी। तो देखिए, कोई भी फ्लूइड हम पेशेंट को जो हाइपरटेंशन का शिकार है नहीं देते, क्योंकि सामान्य रूप से सभी फ्लूइड्स में सोडियम क्लोराइड का मात्रा होता है। और जो आरएल है वो डायबिटिक पेशेंट में बिल्कुल ही सूटेबल है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा नहीं है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो कोई भी ऐसा फ्लूइड हम नहीं यूज करेंगे जिसमें डेक्सट्रोज की मात्रा है। अगर किसी भी फ्लूइड में डेक्सट्रोज है तो हम उसे डायबिटिक पेशेंट में यूज नहीं करेंगे। इसका उल्टा देखिए, अगर पेशेंट एंटी डायबिटिक है, यानी वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार है, उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम है, उसका एनर्जी लेवल बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में हम डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। तो इसी क्रम में चलिए बात करते हैं हम डेक्सट्रोज का। डेक्सट्रोज 5%, 10% एंड 25%। यह क्या है, डेक्सट्रोज जो हमारा होता है इसमें सिर्फ डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। यह डेक्सट्रोज और वाटर का मिश्रण होता है। जैसे आपने डीएनएस देखा, डीएनएस में क्या होता है, डीएनएस में हमारा डेक्सट्रोज भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, वाटर भी होता है। लेकिन जो हमारा डेक्सट्रोज है ये सिर्फ वाटर में डेक्सट्रोज ही होता है। अगर वाटर में सिर्फ डेक्सट्रोज है यानी ग्लूकोज है, एक डेक्सट्रोज ग्लूकोज का एक फॉर्म है, अगर डेक्सट्रोज सिर्फ वाटर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। और ये 3 क्वांटिटी में उपलब्ध है मार्केट में, 5%, 10% एंड 25%। तो पेशेंट के कंडीशन के अनुसार हम 5%, 10%, 25% का चॉइस करते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही वीक है और बहुत ही उसे कमजोरी बेहोशी फील हो रहा है तो उसे हम 25% देते हैं। उससे कम महसूस हो रहा है तो 10%, और बहुत ही कम महसूस हो रहा है यानी हल्का फुल्का कमजोरी महसूस हो रहा है तो उसे 5% हम यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड इंसुलिन स्टॉक। अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम यानी हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, या उसे इंसुलिन स्टॉक है। इंसुलिन स्टॉक मीन्स क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है जब हमारे बॉडी में ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो जाता है। जब हमारे बॉडी में ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज है वह ज़्यादा ही मेटाबॉलाइज होगा, बहुत जल्दी समाप्त खत्म होगा, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बचेगा ही नहीं ताकि हमें एनर्जी मिले। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं डेक्सट्रोज का। टू प्रिवेंट वीकनेस एंड डिजीनेस, हम कमजोरी और घबराहट को घुमटा को कम करने के लिए हम यूज करते हैं डेक्सट्रोज का। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड लॉस ड्यूरिंग ट्रामा, किसी भी एक्सीडेंट या ट्रामा के केस में हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए और फ्लूइड को रिटेन करने के लिए, बॉडी में फ्लूइड के लॉस को रिस्टोर करने के लिए हम डेक्सट्रोज का यूज करते हैं। जो हमारा लास्ट आईवी फ्लूइड्स है वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है, यह एक डायरेटिक्स है, यानी अगर पेशेंट के बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है, यानी पेशेंट के बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, फ्लूइड का रिटेंशन हो गया है, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स क्या होते हैं, एक टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैनिटॉल एक्ट एज डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि डायरेटिक्स क्या होता है। जो कॉमनर जो मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल ही मेडिकल फील्ड से ताल्लुकात नहीं रखते, तो उनके लिए बता दूं डायरेटिक्स होता है एक ऐसा मेडिसिन जो हमारे यूरिनेशन को इन्हेंस करे, यानी हमारे जो हमारा यूरिन का आउटपुट है उसे बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं डायरेटिक्स। और डायरेटिक्स का यूज हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी किया जाता है ताकि हम हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालें और नॉर्मल बीपी को मेंटेन करें। तो मैनिटॉल का यूज़ कब होता है, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड है यानी एक्सेस फ्लूइड है तो उसे निकालने के लिए हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट सेरिब्रल एडिमा का शिकार है, सेरिब्रल एडिमा क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन आवर ब्रेन फॉलोड बाई स्वेलिंग, अगर फ्लूइड हमारे ब्रेन में एकत्रित हो जाएगा यानी एक्युमुलेट हो जाएगा तो हमारा ब्रेन फूल जाएगा यानी सूजन उसमें हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम भी यूज करते हैं मैनिटॉल का ताकि हमारे ब्रेन से पानी को बाहर निकाला जा सके। सेरिब्रल एडिमा, जहाँ पे देखिए सेरिब्रल एडिमा क्या होता है, सेरिब्रल एडिमा इज अ कंडीशन इन विच एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द ब्रेन टेक प्लेस, यानी हमारे बॉडी में अपर्याप्त मात्रा में, यानी सॉरी अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में, यानी पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में
अगर फ्लूइड प्रेजेंट हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन में हम मैनिटॉल का यूज करते हैं ताकि हमारे बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाला जा सके। तो चलिए, यह रहा आज का टॉपिक और यही टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। और ये तो बड़ा जरूरी है, लाइक करें या ना करें, लेकिन एक बात जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उनको भी कमेंट में जाहिर करें ताकि अगले वीडियो से उन कमियों को हम दूर करके अगला वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक नए और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।